Welcome students. This is being the second lecture of the chapter measure of central tendency median, already done with individual series and discrete series. Moving to the continuous series. इसमें फॉर्मूला चेंज रहता है. एग्जाम्पल करेंगे समझेंगे तो फॉर्मूला एक्सप्लेन करना इजी रहेगा. राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 3. Example number 3. Find out median of the data given below. Find out the median size. Find out the median size from the data given below. Now this is your question. 4 ही सिर्फ इंटरवल साइजेस गिवन है क्योंकि कंसेप्ट ही हमने समझाना है सिर्फ. सॉल्यूशन. सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे. ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. सो 10x फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequency 42, 25, 58, 40. First of all, you will compute CF. CF is cumulative frequency. सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे विच इज 42 प्लस 25 67 प्लस 58 125 प्लस 40 165. So 42 plus 25 plus 58 plus 40 is 165. Verified. Median is equal to L1 plus n by 2 minus CF by F into I. I की जगह C भी लिखा जा सकता है. मैं I लिखता हूँ. I stands for interval size, C stands for common factor. So I recommend I, that is interval size. This is the formula. Different authors, different teachers, different schools, different books may change the formula abbreviation. L1 can be written as L dash. I stands for interval size can be written as IS. Depends. Hardly matters because we are not doing maths. We are doing statistics. So major median निकालना important है. Now n by 2th term. n by 2th term 165 by 2th term 82.5th term 82.5 term. अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती तो हम CF से बड़ा वाला आंसर लेते हैं, उसके सामने वाला आंसर आ जाता है. राइट. इसके अंदर भी ऐसा होगा बट हमें प्रोपोर्शनेटली कंप्यूट करना होता है. लाइक 82.5 से बड़ा 82.5 से बड़ा ये this and this.
सो 82.5 से बड़ा आंसर आ रहा है यहां, इसके सामने आ रहा है ये, इसका मतलब है कि आपका आंसर 30 to 40 के बीच में है। योर आंसर लाइज बिटवीन 30 to 40, क्योंकि 82.5 है ना, तो 82.5 यहां आ रहा है, इसके सामने ये, यहां पे आंसर लाई करना चाहिए, राइट। यू हैव अप्लाइड द फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला, सिलेक्टेड द वैल्यूज। अब L1 is equal to lower limit. Please check the lower limit. How much is the lower limit? 30. N by 2 तो आ चुका है। CF, which is the selected CF? 67. F, what is the selected frequency? 58. I stands for interval size. Where is interval size? The size of interval is 10. So सबसे पहले आप कंटिन्यूअस सीरीज में कंप्यूट करेंगे n by 2। सबसे पहले आप कंप्यूट करेंगे n by 2, जो आ गया 82.5। अब 82.5 यहां पे लाई कर रहा है, सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, पुट द वैल्यूज, अप्लाई द फॉर्मूला। 30 प्लस 82.5 माइनस 67 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 10। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, आपने गलत इंटरवल साइज कंप्यूट किया है। 30 प्लस 15.5 divided by 58 multiply by 10, $32.67 units, रुपीज, इनकम, डॉलर, वट एवर, जो भी यूनिट्स होंगी वो यहां आ जाएंगे। So the net answer is 32.67. Cool. अच्छा, अगर CF एग्जैक्टली वही नंबर आ जाए तो, जैसे हमारा CF आ रहा है 82.5, अगर एग्जैक्टली 67 ही आ जाए तो समझने से बेटर है, बताने से बेटर है हम करके देखते हैं। ऐसा सम एक सम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो माइंड में जल्दी चीज जाएगी। राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 4। राइट डाउन example number 4। Find the median of the following data. Find the median of the following data. I am writing the data on board, please verify। 5 का गैप है स्टार्टिंग फ्रॉम 20 till 60। फाइव का गैप है फ्रॉम 20 till 60।
देखने से पता नहीं चलेगा कि सी एफ एग्जैक्टली उसके इक्वली आने वाला है। सोल्यूशन, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, बट स्टिल वर्टिकली विल राइट, you may proceed yourself, I am doing myself. Speed up everyone. After computing CF, median is equal to L1 plus n by 2 minus CF upon F into I, n by 2th term, 800 by 2th term, 400th term। और आप देख सकते हैं 400 एग्जैक्टली CF में लाई कर रहा है। क्योंकि 400 CF में एग्जैक्टली लाई कर रहा है तो वी विल टेक, हमें उसे स्मॉल लेना है और बिग लेना है। विल टेक दिस, 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 right? Now apply the formula, L1 is equal to 40, n by 2, L1 is equal to 40, F is equal to 150, CF is equal to 400. Apply the formula, median is equal to 40 plus 400 minus 400 upon 150 into I, 40 plus 0 into 5 by 150, which is 40 plus 0, which is 40. Median is equal to 40. तो आपने शायद अपने माइंड में ये रूल बनाया होगा अभी, मे बी आपने अपने माइंड में ये रूल बनाया होगा कि जो CF है हमने वो ही अमाउंट ले लेनी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अगर आप इंटरवल साइज दिस, दिस और दिस लेते, आंसर आपका तब भी वो ही आना था। लेट्स चेक। Alternatively, if we select this, so L1 is equal to 35, F is equal to 180, CF is equal to 220, and I is equal to 5. So in that case, M is equal to L1 plus n by 2 minus CF upon F into I. 35 plus
n by 2 is 400 minus 220 by 180 into 5. The answer is 40 itself. Again, the median is 40. I think I have made this point clear. अगर आपका CF एग्जैक्टली वही नंबर पे आ रहा है जो आपका n/2 CF के एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है, तो इधर सिलेक्ट CF एंड अकॉर्डिंगली और सिलेक्ट दिस CF अकॉर्डिंगली, द आंसर वुड बी सेम, क्योंकि आपका मीडियन होगा दिस 40. जब भी n/2 किसी CF के इक्वल आता है तो आपका मीडियन आपने तो शो करना है प्रॉपर, बट फॉर शॉर्टकट द मीडियन इज एग्जैक्टली दैट नंबर जो दोनों इंटरवल साइजेस में लाई कर रहा है. एंड आई हैव प्रूव्ड दिस पॉइंट. अब आप ये अप्लाई करें या वो करें कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं सजेस्ट करता हूं सिलेक्ट द एग्जैक्ट वन, याद रहेगा माइंड में. क्लियर? नीचे नोट दीजिए, राइट डाउन अ फुटनोट. As n/2 is equal to 400, as n/2 is equal to 400, which lies in CF exactly, which lies in CF exactly, comma, median will be 40. Median will be 40. That is the upper limit of 400 CF, the upper limit of 400 CF, or the lower limit of, the CF next to 400, the CF next to 400, फुल स्टॉप. ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाने के लिए. पेपर में न्यूमेरिकल आएगा, सॉल्व करो, आंसर निकालो, मार्क्स लो. बट फिर हम कहते हैं अच्छी जॉब नहीं मिलती, बिकॉज जॉब मिलती है नॉलेज वाले को. नॉर्मली सभी कहते हैं एजुकेशन इज द की फॉर सक्सेस. आई एम सॉरी, नो, एजुकेशन इज नॉट द की ऑफ सक्सेस. नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस. चलिए बैक टू द टॉपिक. दिस इज आवर कंटिन्यूअस सीरीज. अब हम कंटिन्यूअस सीरीज में फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को करेंगे. दैट वुड बी आवर एग्जाम्पल नंबर 5. Let's continue with the continuous series only. Write down the question. Find the missing values from the following distribution. Find the missing values from the following distribution, comma, if median is equal to 35, if median is equal to 35 and n is
equal to sigma F is equal to 170 and N is equal to sigma F is equal to 170. Variables 10 इंटरवल साइज 0 से 70 तक. Just a minute. It's 10:20. There is some problem in here. 10:20. Question mark 40. Question mark 25 and 18. Right. There are two missing figures. 1 होता तो इजीली सॉल्व हो जाता है. मैं इसीलिए 2 करवा रहा हूं ताकि 1 इटसेल्फ इसी में कवर हो जाए. सॉल्यूशन x फ्रीक्वेंसी. मिसिंग वैल्यूज को हम x एंड y ले लेते हैं. जहां पे सीरीज खत्म हो रही है उसके बाद नीचे लेट द मिसिंग फिगर्स और वैल्यूज बी x एंड y. x 40, y 25, 18. You know the first step. The first step is to compute CF. The first step is to compute cumulative frequency. 10, 10 plus 20, 30, 30 plus x, 30 plus x, plus 40, 70 plus x, plus y, 70 plus x plus y, plus 25. 95 plus x plus y plus 18. 113 plus x plus y. Please verify once. पच्चीस and 15. आई थिंक मैंने आपको डेटा कुछ मिक्स करके लिखवा दिया है. अलाउ मी सम टाइम. यस, n 173 है. n is 173. प्लीज चेंज द क्वेश्चन. n is 173. राइट, मैंने 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके लिखवा दिया था. डन. आफ्टर दैट, after CF, what we do? n by 2th item. How much is n? This, but इस क्वेश्चन में 173 ऑलरेडी गिवन है. 173rd item by 2. 173 divided by 2. 86.5th item.
अब मेरा पॉइंट है 86.5 कहाँ लाई करता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 70 प्लस एक्स है ना, तो 70 प्लस एक्स, हमें एक्स की वैल्यू तो पता ही नहीं। वी विल नॉट गो लाइक दिस, लिसन केयरफुली, वी विल नॉट गो लाइक दिस, वी विल गो लाइक दिस। इस तरीके से मूव नहीं करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। 86.5, राइट, लीव इट। हाउ मच इज मीडियन गिवन? 35। मीडियन इज 35। 35 बिलोंग करता है यहां, 35 यहां बिलोंग करता है, यहां बिलोंग करता है और यहां बिलोंग करता है। जब भी मिसिंग वैल्यू होगा, यू कैन नॉट मूव लाइक दिस, यू नीड टू मूव लाइक दिस। सो L1 is equal to 30, CF is equal to 30 plus X, F is equal to 40, N by 2 we have, I is equal to 10. So median is equal to L1 plus N by 2 minus CF upon F into I. Lower limit plus N by 2, 86.5 minus CF 30 plus X upon F frequency 40 into I 10। देखिए हमने n by 2 किया 86.5, मतलब 173 by 2। आप 113 plus x plus y by 2 भी कर सकते हैं। n by 2 is basically 173 divided by 2. You want to, you may, 113 plus x plus y divided by 2, whole divided by 2. That makes equal sense. But उसके अंदर आपकी कैलकुलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं गलत होने के, मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा है, क्योंकि वो ये वेरिएबल में कैलकुलेशन हो जाएगी और वो नंबर्स में कैलकुलेशन है। So I preferred you do n by 2 173 by 2 and not 113 plus x plus y divided by 2. 35. Now let's solve that. 35 is equal to 30 plus 86.5 minus 30 minus x by 40 into 10. Now this is maths. You know how to apply board mass. Apply that and get the answer. Which after solving will get x 36.5. Now put in this value, because they both are equal to each other. We know that they both are equal to each other. N is equal to sigma f. 173 is equal to 113 plus x plus y. 173 is equal to 113 plus x plus y. अगर ये नंबर ऑफ पर्सन्स होते तो आप इसको राउंड ऑफ कर देते, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन पॉइंट्स में नहीं आ सकते। और हमने स्टैट्स की थियोरी में पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉमन सेंस। हमारा x आ रहा है 36.5 और y आ रहा है 23.5। अगर ये नंबर ऑफ पर्सन्स होते, ये फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन होते, तो आप इसको कर देते 36, इसको 24, या इसको 37, इसको 23 अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज यहाँ पे हमें कॉमन सेंस यूज करनी होती, बट इसमें वेरिएबल्स गिवन है तो आप राउंड ऑफ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। एंड योर आंसर्स आर
Missing values are 36.5 and 23.5. Please write in order. The first value would be first written, the second value would be written secondly. So x is 36.5 and y is 23.5. मिसिंग वैल्यू का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ. आई रिपीट, मिसिंग वैल्यूज का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं एंड आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. आई एम जस्ट सॉल्विंग इट इन अ फ्लो एंड यू विल सॉल्व इट विद योर फ्लो. Missing value, one more question and we are just solving with the flow. Do it yourself. I am doing on my onboard, my type onboard, right, from my side. Write down the question. Example number 6. Example number 6, fill in the blanks का ही क्वेश्चन है. An incomplete distribution is given below. An incomplete distribution is given below. लिखिए इंटरवल साइज 10 का गैप है टिल 80, 10 का गैप है टिल 80. टेन to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Frequency 12, 30, question mark, 65, question mark, 25, 18. So it's 12, 30, question mark, 65, question mark, 25, 18. और नीचे गिवन है वैल्यू. मीडियन इज इक्वल टू 46, n इज इक्वल टू 229. मीडियन इज इक्वल टू 46 and n is equal to 229. Now I am giving you 10 minutes. You have 10 minutes. बहुत हैं 10 मिनट ये sum solve करने के लिए. You have 10 minutes to solve this sum. After that, the answers will be flashed on your screen. For 10 minutes, I'll be solving the question on board. Here you go. Speed up.
Now kindly have a look on the answers. Please एक बार आंसर चेक कीजिए. If your answer is 33.5 and 45.5, that is cool. You need not verify. But if your answer is differ by any other number, 33.5 is x and 45.5 is y. अगर आपका आंसर डिफर आ रहा है, please verify your answer. For the next 2 minutes, the answers will be flashed on your screen. And this is all about this lecture. After your checking, the lecture would be over, and tomorrow we'll continue with some theory in lecture 3 and some comprehensive other continuous series questions, special cases. Bye bye, take care, God bless, and do verify the answer if the answers are not correct. Bye bye, take care, God bless.